हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है या फिर मेरे पास खाने का समय नहीं है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मेरे पास समय नहीं है हर वाक्य में रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है, इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। फर्स्टली हम जान लेते हैं कि मेरे पास समय नहीं है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मेरे पास समय नहीं है इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई डोंट हैव टाइम। ओके, तो आइए अब इसकी सहायता से इन वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले हम इन वाक्यों का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से हमें बनाने होते हैं। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। उसके बाद आपको टू लिखना होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट बचता है तो आप लिख दोगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं बच रहा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो पहले आप लिखोगे आई डोंट हैव टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो अब आइए इसको स्ट्रक्चर के थ्रू हम बनाना सीखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मेरे पास समझाने का समय नहीं है। मेरे पास समझाने का समय नहीं है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया मेरे पास समय नहीं है, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं? आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम। इसके बाद टू आ जाएगा समझाने। समझाने का, इसके का की जगह पे टू आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा समझाने। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई समझाने। समझाने को इंग्लिश में एक्सप्लेन बोलते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास बात करने का समय नहीं है। मेरे पास बात करने का समय नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखोगे आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, इसको आप इंग्लिश में लिखोगे आई डोंट हैव टाइम। उसके बाद टू आ जाएगा और टू के बाद आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसमें वर्ब क्या है? बात करना। बात करने को इंग्लिश में टॉक बोलते हैं, TALK, टॉक। आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। काफ़ी ईजी सेंटेंस है फ्रेंड्स ये बनाने के लिए, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है और आप इतने बड़े बड़े सेंटेंस बहुत आसानी से बना लोगे। तो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। जब आप बिजी होते हो तो आप किसी से बोल देते हो कि मेरे पास अभी बात करने का समय नहीं है, तो आप उसे इंग्लिश में ऐसे बोल दीजिएगा आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम अगला वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास बैठने का समय नहीं है। मेरे पास बैठने का समय नहीं है। तो अब आप इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे आई डोंट हैव टाइम, उसके बाद टू आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और यहाँ पर वर्ब कौन सी है? बैठना। बैठने को इंग्लिश में सिट बोलते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई सिट। आई डोंट हैव टाइम टू सिट। आई डोंट हैव टाइम टू सिट। मेरे पास बैठने का समय नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको नेक्स्ट वाक्य बनाना है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी हैं, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर याद करना है और आप इन सेंटेंसेस को बना लोगे आसानी से। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास खाने का समय नहीं है। मेरे पास खाने का समय नहीं है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम, उसके बाद टू आ जाएगा और टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दोगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? खाना। तो खाने को इंग्लिश में ईट बोलते हैं। आई डोंट हैव टाइम टू ईट। आई डोंट हैव टाइम टू ईट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पास खेलने का समय नहीं है। मेरे पास खेलने का समय नहीं है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे आई डोंट हैव टाइम टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, और वर्ब कौन सी है इसमें? खेलना। तो आप बनाइए इसे और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।